शिवलिंग पर्वत की गोद में बैठा गोमुख एक गाय की मुंह के आकार का पवित्र हिमनद है, जहाँ से निकलती है भारत की जीवन रेखा माँ गंगा। ये सिर्फ एक ग्लेशियर ही नहीं बल्कि एक तपोभूमि है। यहाँ की हवाओं में ऋषियों की तपस्या की गूंज है और हर बर्फ की कण में भक्ति की ठंडक। गोमुख कोई आम ट्रैक नहीं है, ये एक आध्यात्मिक ट्रैक है। तो चलिए पहले जान लेते हैं टेम्परेचर एंड ऑल्टीट्यूड। गंगोत्री करीब 10,200 फीट की ऊंचाई पे है। वहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम 5 डिग्री से मिनिमम -18 डिग्री तक हो जाता है। गंगोत्री फॉरेस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट से, जहाँ से आपको परमिट मिलता है, उसके पीछे से एक ट्रेल चली जाती है नेशनल पार्क की एंट्री पॉइंट तक। ये डिस्टेंस करीब 2 किलोमीटर का है। वहाँ पहुँचते ही आपको अपना परमिट दिखाना पड़ता है और अब कास्टली ट्रैक शुरू हो जाता है। गंगोत्री नेशनल पार्क से आप चीरबासा की ओर बढ़ते हैं, जो डिस्टेंस लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है और चीरबासा की हाइट 11,800 फीट के करीब है। ये चीरबासा नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ ढेर सारे चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं। चीरबासा में जनरली लोग कुछ देर रुकते हैं और थोड़ा ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे खाने के लिए आपको इंस्टेंट मैगी, राजमा चावल मिल जाता है, जो खा के आप कुछ देर रेस्ट करके फिर भोजबासा की तरफ निकलते हैं। चीरबासा से आप भोजबासा की ओर बढ़ते हैं, जो दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है। इस जगह का नाम भोजबासा इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ भोजपत्र के पेड़ मिलते हैं और जिनके छाल पे प्राचीन काल में लोग लिखा करते थे। भोजबासा में आपको रात को रुकना पड़ता है और यहाँ पे रुकने की सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे GMVN की कॉटेज है और ढेर सारे आश्रम भी है, जहाँ पे आप रात को आराम से रुक सकते हैं अपने बजट के अनुसार, और आपको फूड भी मिल जाता है उसी बजट में। भोजबासा से गोमुख की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है, जो कि काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, और गोमुख की हाइट है 13,200 फीट। अब है सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आप गोमुख जा सकते हैं या नहीं। 19 किलोमीटर ट्रैक करना कोई आम बात नहीं है। अगर आप कोई भी वर्कआउट नहीं करते हैं, डे टू डे लाइफ में इनएक्टिव है, या फिर आप ज़रा से चलने में थक जाते हैं, तो ये ट्रैक आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्रैक आपकी मेंटल और फिज़िकल पावर को चैलेंज करता है। इस ट्रैक में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको एक दिन में 19 किलोमीटर चलना पड़ता है, और बीच में आप जो ब्रेक लेते हैं वो भी बस आधे घंटे का ही ब्रेक होता है। तो 19 किलोमीटर एक दिन में चलना बहुत ही स्ट्रेचेबल होता है, जो आपको थका देता है और एकदम से निचोड़ लेता है आपकी बॉडी को। और दूसरी दिक्कत ये है कि इस हाइट में आके किसी किसी को हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है। यहाँ नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, नौशिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस और थोड़ा सर दर्द, ये सब हो सकता है। और रात को ठीक से नींद भी नहीं आती है, जिससे आपका थकान और भी बढ़ जाता है। और ऐसी किसी दिक्कत में आपका जो इंस्टेंट सॉल्यूशन है वो है हाइट को थोड़ा डिक्रीज़ कर देना या ऊंचाई से नीचे आ जाना, जो कि एकदम आइसोलेटेड एरिया पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको कुछ हेल्प नहीं मिलेगा। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा था जो भोजबासा में जाके रुक गए थे, आगे गोमुख तक नहीं गए क्योंकि उनकी बॉडी ठीक से एक्लेमेटाइज नहीं हुई और वो बीमार पड़ गए। तो फाइनली मैं कहूँगी, अगर आप ये ट्रैक को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप डे टू डे लाइफ में थोड़ा एक्टिव हो जाए। आप थोड़ा वर्कआउट करें, थोड़ा चलना स्टार्ट करें, और गंगोत्री में जाके आप थोड़ा सा टाइम लेके अपने बॉडी को एक्लेमेटाइज करें। एटलीस्ट आपको एक दिन रुकना ही होगा गंगोत्री, क्योंकि क्लाइमेट के साथ अगर आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं होगी तो ऊपर चढ़ के आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। मेरे सफ़र में मैं कुछ अजीब लोगों को भी देखी, जो अपने सर के बल 20-30 किलो उठा के इसी रास्ते पे चल रहे थे। कुछ साधु संतों को भी देखा, जो शरीर के ऊपर कुछ भी ना डाल के गोमुख की ओर बढ़ रहे थे। इसीलिए लोग कहते हैं
गोमुख आपको मेंटली एंड स्पिरिचुअली एक साथ कनेक्ट कर देता है।